प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मंथ्स नेम यानी महीनों के नाम। अब आप इतने बड़े हो गए तो आपको मंथ्स नेम तो आने ही चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कब कौन सा मंथ है और कब किस मंथ के साथ क्या फेस्टिवल्स आ रहे हैं और कैसा जो मंथ होता है वो किस सीजन में आता है। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको मंथ्स नेम पढ़ने होंगे, आपको याद करना होगा मंथ्स नेम। तो शुरू करते हैं अपनी मंथ्स नेम। तो हमारे पास फर्स्ट मंथ है जनवरी, ठीक है, जिसे हम जनवरी बोलते हैं हिंदी में। तो ये आप जानते होंगे, इस मंथ में हम क्या करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं 1 जन को, है ना। और ये जो मंथ होता है ये स्टार्टिंग होता है नई शुरुआत का, है ना। कहते हैं ना नया साल है, इस साल हम लोग सब कुछ अच्छे से करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। तो जनवरी क्या होती है, हमारी न्यू बिगिनिंग होती है। पहला मंथ होता है साल का। अब साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट मंथ है क्या, जनवरी। स्पेलिंग देख लेते हैं, JAN जैन, फिर UARY क्या हो गया, जनवरी। क्या हो गया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, JAN जैन, UARY जनवरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मंथ। अच्छा ये बात बताओ कि जनवरी में विंटर हो रहा होता है या समर हो रहा होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। जनवरी में कौन सा सीजन हो रहा होता है, जरा सोच के बताओ। जब आप जैन में होते हो तब स्वेटर पहनते हो या नॉर्मल क्लॉथ्स पहनते हो, आपको ये बताना है, ठीक है। अब आता है हमारा सेकेंड मंथ फरवरी। क्या आता है, फरवरी। तो ये मंथ होता है एक तरीके से प्यार का, ठीक है। और ये सेकेंड मंथ होता है हमारे साल का, सेकेंड मंथ होता है, दूसरा महीना होता है, जिसे हम फरवरी बोलते हैं, ठीक है। और फरवरी क्या होती है, ये पूरे साल में सबसे छोटा महीना होता है, ठीक है। इसमें 28 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। अब बात कर लेते हैं लीप ईयर क्या है। तो लीप ईयर हमेशा 4 साल में एक बार आता है। तो उसमें फैब में, मतलब फरवरी में, फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं, बस इतना, ठीक है। तो फरवरी में 28 डेज होते हैं और ये सबसे छोटा महीना होता है, ठीक है। इसमें भी लगभग हमारे विंटर्स ही रहते हैं ना, सर्दियाँ होती हैं फरवरी में। तो अब इसकी स्पेलिंग पढ़ लेते हैं, FEB फैब, RUARY फरवरी, ठीक है। क्या हो गया, FEB फैब, RUARY फरवरी। आपको मेरे साथ रिपीट करना है क्योंकि आपको लर्न भी करना है। तो क्या हो जाएगा, FEB RUARY फरवरी। तो हमने कौन कौन से मंथ पढ़े हैं, जनवरी, फरवरी, 2 मंथ्स। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास मार्च। मार्च में क्या होती है, होली होती है, ठीक है। तो मार्च कैसे याद रखना है आपको। अब मार्च में क्या होता है, ये साल का तीसरा महीना होता है, ठीक है। और इसमें भी लगभग ठंड रहती है। फिर इसमें शुरू हो जाता है हमारा स्प्रिंग सीजन। कौन सा सीजन शुरू हो जाता है, स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। स्प्रिंग माने तो वसंत, ठीक है। वसंत सीजन हमारा शुरू हो जाता है मार्च में। मार्च अप्रैल में 3 महीने हमारा वसंत सीजन रहता है, ठीक है। तो मार्च जो है क्या है, थर्ड मंथ है हमारे साल का, ठीक है। तीसरा महीना है 12 महीनों में से। अब मार्च की स्पेलिंग भी लर्न कर लो, MARCH, मार्च। इजी है ना बहुत। फिर से बोलते हैं, MARCH मार्च। एक बार फिर से, MARCH मार्च, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, थर्ड मंथ। अब बढ़ते हैं आगे हमारे 4 मंथ की तरफ, जो है अप्रैल। अब अप्रैल को आपको कैसे याद रखना है, अप्रैल फूल डे से याद रखना है, ठीक है। अप्रैल की स्टार्टिंग ही फूल डे से हो जाती है। फर्स्ट अप्रैल जो होता है वो फूल डे होता है, मनाते होगे ना अप्रैल फूल डे, सबको अप्रैल फूल बनाते होगे ना ऐसे जोक्स करके। तो ये मंथ होता है हमारे जोक्स का, ठीक है, जो जिसकी शुरुआत ही इतनी फनी से होती है। तो ये हो गया अप्रैल, जो कि 4th मंथ होता है हमारे साल का। और इस मंथ में हम क्या मतलब कि सेलिब्रेट करते हैं, अप्रैल फूल डे, ठीक है। मजे की बात यह है कि अप्रैल मंथ ही अप्रैल फूल डे से शुरू होता है, ठीक है। तो अप्रैल की स्पेलिंग बहुत ही इजी है, APRIL अप्रैल, ठीक है। एक बार फिर से बोलो, APRIL अप्रैल, हो गया। तो हमने कौन कौन से मंथ पढ़े, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है हमारे पास मई, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मई। ये होता है 5th मंथ। तो मई का स्पेलिंग क्या है, MAY, मई, ठीक है। मई में लगभग हमारे समर्स चालू हो जाते हैं, ठीक है।
तो MAY क्या हो गया, मे हो गया, जो कि होता है हमारा क्या, 5th मंथ। ठीक है, इस टाइम पे हमारे एग्जाम हो चुके होते हैं और न्यू सेशन लगभग स्टार्ट होने वाला होता है, एग्जाम चल रहा होता है। तो ऐसे आपको याद रखना है, मे में बहुत प्रेशर रहता है। ठीक है, तो MAY मे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जून। अब जानते हैं एक मजे की बात, जून हमारे साल का सबसे गर्म महीना होता है। ये जो दिन होते हैं जून के, वो सबसे गर्म दिन होते हैं और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है समर्स की। ठीक है, तो भयंकर समर हो रहा होता है, मतलब कि गर्मियों के दिन हो रहे होते हैं जून में। और तभी तो क्यों होता है, आपने कभी सोचा है कि जून में ही आखिर हमारी समर वेकेशन क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जून में सबसे ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, इसलिए हमारे लिए 1 महीने की छुट्टी दे दी जाती है। ठीक है, तो जून को हम हिंदी में जून बोलते हैं। स्पेलिंग बहुत ही ईजी है, JUNE जून। क्या है स्पेलिंग? JUNE जून। आपको मेरे साथ बोलना है क्या, JUNE जून। ठीक है, तो ये था, ये कौन सा मंथ था हमारा, 6th मंथ था। अब बढ़ते हैं आगे। अब है जुलाई। जानते हैं जुलाई भी मतलब कि वन ऑफ द कैसा हॉटेस्ट मंथ होता है। ठीक है, यहाँ भी मतलब जुलाई में भी बहुत गर्मी रहती है। ठीक है, लेकिन जुलाई में हमारे अनफॉर्चुनेटली स्कूल खुल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं, जो कि अच्छा है। ठीक है, हमारा फॉर्च्यून हमारी स्टडी ही डिसाइड करती है। तो जुलाई, तो जुलाई की स्पेलिंग क्या हो गई, JULY। हिंदी में इसको हम जुलाई ही बोलते हैं, तो JULY जुलाई। ठीक है, जुलाई की स्पेलिंग क्या हो गई, JULY जुलाई। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा 7th मंथ, हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग 12th मंथ। ठीक है, तो जुलाई हो गया। जुलाई में हमारे वेकेशंस के बाद क्या होती है, अच्छे से पढ़ाई होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगस्त। ठीक है, अगस्त क्या होता है भाई, अगस्त में क्या मनाते हैं, मोस्टली हम रक्षाबंधन वगैरह सेलिब्रेट करते हैं अगस्त में। ठीक है, और हमारे टेस्ट वगैरह, क्वार्टरली टेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं अगस्त में। ठीक है, तो अगस्त को हिंदी में भी हम अगस्त ही बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेते हैं, AUGUST अगस्त। ठीक है, इसे हम कैसे बोलेंगे, अगस्त। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AUGUST अगस्त। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट मंथ की तरफ। अब है सितंबर। क्या सोचा, सेप्ट का मतलब क्या होता है, सेप्ट का मतलब होता है 7। क्या होता है, 7। तो जो पुराने कैलेंडर्स रहे होंगे उसमें ये सितंबर 7th मंथ था। कौन सा मंथ था, 7 मंथ था। लेकिन यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है 9th मंथ। ठीक है, तो ये जो सितंबर है, सेप्ट का मतलब होता है 7, पुराने कैलेंडर में ये 7th मंथ था। ठीक है, इसको हम लोग सितंबर बोलते हैं हिंदी में। स्पेलिंग देख लेते हैं, SEP सेप्ट, TEMBER सेप्टेम्बर। SEP सेप्ट, SEPT सेप्ट, फिर एम्बर EMBER सेप्टेम्बर। ठीक है, हो गया हमारा ये भी मंथ। अब है अक्टूबर। अक्टूबर में हमारे थोड़ी थोड़ी ठंडियाँ शुरुआत हो जाती है, ठंडियों की। तो अक्टूबर को हम हिंदी में बोलते हैं अक्टूबर। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग क्या है, OCT ऑक्ट, OBER ऊबर। ऊबर सुना होगा ना, बहुत लोग यूज करते हैं, वैसे याद रखो, OCT ऑक्ट, OBER अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर से हमारे विंटर शुरू हो जाते हैं और ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो पुराने कैलेंडर में ऑक्ट का मतलब अक्टूबर हमारा 8th मंथ था, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, 10th मंथ है। कौन सा मंथ है, 10th मंथ है हमारे कैलेंडर में। ठीक है, तो अक्टूबर हमने देख लिया, यहाँ से क्या होती है, विंटर की शुरुआत। अब बढ़ते हैं आगे, नवंबर। नोव का मतलब होता है 9। तो पुराने कैलेंडर में नवंबर 9th मंथ था, लेकिन यहाँ पर कौन सा मंथ है, 11th मंथ है। ठीक है, तो नवंबर की स्पेलिंग होती है NOVEMBER नवंबर। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलो, NOVEMBER नवंबर, मतलब नवंबर। ठीक है, नवंबर में क्या होता है, हमारे फेस्टिवल्स वगैरह बहुत सारे आते हैं, है ना, और ये सेकंड लास्ट मंथ होता है। ठीक है, और विंटर्स तो शुरू हो जाते हैं इसमें। अब बढ़ते हैं हमारा लास्ट मंथ, जो कि है दिसंबर। क्या है, दिसंबर। डेक का मतलब होता है, ये जो DEC लिखा है इसका मतलब होता है 10। तो पुराने कैलेंडर में 10th मंथ था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 12th मंथ है। ठीक है, तो दिसंबर में हमारे विंटर्स शुरू हो जाते हैं और इस साल हम मतलब इस मंथ हम क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और क्या सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर, है ना, रात में 12 बजे 31 दिसंबर को करते हो ना न्यू ईयर सेलिब्रेट, केक वगैरह कट करके। तो दिसंबर की स्पेलिंग देख लेते हैं, हिंदी में से बोलते हैं दिसंबर। ठीक है, DECE डिसम,
MBER दिसंबर, क्या हो जाएगी DECEMBER दिसंबर। एक बार साथ से बोलेंगे DECEMBER दिसंबर। तो क्या हो गए, हमारे 12 मंथ्स कवर हो गए, हमने सारे 12 महीने पढ़ लिए। एक बार रिपीट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये थे हमारे 12 मंथ्स जो कि हमने बड़ी ही मज़ेदार से तरीके से पढ़ लिए हैं, और ये भी देख लिया है कि कौन सा विंटर समर कब आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए हमसे कनेक्शन बनाए रखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।